का आश्रय लेकर के इमाम दुष्टचारिणीम जही, ये जो दुष्ट आचरण करने वाली ताटका है इसको आप मार डालिए, क्योंकि इस ताटका ने ही ये जो दोनों विस्तृत और धन धान्य से परिपूर्ण जो दो ये थे स्थान थे, जनपद थे, मलद और करुष, इनको विनाश की तरफ ले जा रही है। उसने ही इनको घनघोर जंगल के रूप में तब्दील कर दिया है। तो अब हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वह यक्षिणी 1.5 योजन, वसती अर्ध योजने, अत्यर्ध योजने मतलब 1.5 योजन में, 1.5 योजन का इन्होंने अर्थ किया है 6 कोस। 6 कोस तक के मार्ग को घेरकर इस वन में रहती है। अब ये थोड़ी तगड़ी तो बता ही रही हैं, जब हजारों हाथियों का बल है तो डील डोल बड़ा ही होगा। पर यहाँ घेरने का मतलब ये नहीं है कि वो 6 कोस में मतलब बैठने से 6 कोस घेरते हों। तो इन्होंने कहा स्वबाहु बलम आश्रित्य, और राम की उम्र कितनी है? 16 पूरे नहीं हुए अभी, 15 पूरे होके 16 में लगे हैं। तो उनको कह रहे हैं कि अपनी भुजाओं का, बाहुबल का आश्रय आप लेकर के तैयार हो जाइए। इमाम दुष्टचारिणीम जही, और इस दुष्ट आचरण करने वाली ताटिका का वध कर दीजिए। मन योगात इमं देशम कुरु निष्कंटकम पुनः, न ही कश्चित इमं देशम शक्तो ही आगंतुम ईदृशम। मत नियोगात माने आप मेरी आज्ञा से, तय को न हो रहा है, मन नियोगात, मत नियोगात, मेरे आज्ञा से, इमं देशम निष्कंटकम पुनः कुरु, हे राम ये जो इतने सुंदर जनपद थे अब तो मेरी आज्ञा से पुनः इनको निष्कंटक बना दो इस स्थान को। न ही कश्चित इमं देशम शक्तु ही आगंतुम ईदृशम, क्योंकि ये इतना सुंदर देश है और इस समय इस देश में कोई भी आगंतुम न शक्नुमः, यहाँ कोई भी आ नहीं सकता है। इस समय इसको ऐसा भयानक बना दिया है। ये स्थान तो बहुत अच्छा था, देवताओं का बसाया हुआ स्थान था ये, लेकिन इन्होंने अपने दुष्ट आचरण से इसको ऐसा बना दिया कि कोई यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितुम असह्यया, एतत्ते सर्वमाख्यातम यथैतद्दारुणम वनम। तो ये जो यक्षिणी है उस यक्षिणी के, यक्षिण्या घोरया, उसके घोर भयानक, घोरया यक्षिण्या उस भयानक यक्षिणी के द्वारा, हे राम, उत्सादितुम असह्ययाः, ये सारा देश उत्सादित कर दिया, उजाड़ डाला है उसने। एतत्ते सर्वमाख्यातम मतलब जिसको हम सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसी है वो दुष्टचारिणी, असह्या। असह्या घोरया यक्षिण्या, जिसको सहा नहीं जाए ऐसी घोर यक्षिणी के द्वारा, हे राम, उत्सादितम एतत्, ये सारा उजाड़ डाला। इसलिए ते सर्वम आख्यातम, इसलिए मैंने ये सब तेरे को बताया। यथा एतत् दारुणम वनम, ये दारुण वन कैसे बन गया उन 2 विस्तृत जनपद से, जिनका तीनों लोकों में कभी सुयश था, उसको कैसा बना दिया गया? घनघोर जंगल। तो ये घनघोर जंगल जो देवताओं ने बसाया था, ये बाहर का भी वर्णन हो सकता है और आध्यात्मिक वर्णन क्या है? हमारा जो शरीर रूपी जो जनपद हैं, ये ईश्वर ने दिए थे कभी हमें, और जिस समय आपको दिया गया, आपको मतलब आत्मा को दिया गया तो बड़ा सुयश उस समय फैला होगा। पुत्र रत्न पैदा हुआ है, पुत्री रत्न पैदा हुई है, तो बहुत लोगों ने चाव किया होगा, और हमने उसको कैसा बना दिया? वन बना दिया, दारुण वन बना दिया उस इतने सुंदर शरीर को जो भगवान ने बनाया, हमारे को अयोध्या के रूप में दिया बना के, इतनी सुंदर नगरी, और हमने उसकी कीमत समझी नहीं, उसका सदुपयोग करना हमें आया नहीं।
तो हमारी जो ताटका जैसी विकराल वृत्तियां हैं, उन्होंने इसको क्या बना दिया, घनघोर वन जैसे बना दिया। मतलब वहां से कोई निकल ना सके, वहां पर कोई आए नहीं, कोई दैवी शक्तियां वहां आ ना सके, तो ऐसा बना दिया हमने उसको। एतत्ते सर्वम आख्यातम, तो ये सब फिर कोई ऋषि हमें बता सकता है कि ये शरीर आपको किन पुण्य कर्मों के फल के कारण मिला, और आगे कौन से पुण्य कर्म करने के लिए मिला, और आपके शरीर की, आपकी बुद्धि की, आपके मन की, इंद्रियों की क्षमता कितनी महान है। अब देखो, एक ही व्यक्ति के दिमाग तो सबका एक ही जैसा होता है, लेकिन क्या हमारे दिमाग में कोई ऐसा विचार आ सकता है कि जो सारी सृष्टि को खुशियों से भर दे? ऐसा विचार भी तो आ ही सकता है ना, किसी के तो मन में आता ही है ना। तो क्या वो विचार हमारे मन में आता है? किसी का तो एक ऐसा डिसीजन होता ही है जो सब व्यक्तियों को एक कर देता है, जैसे कि सरदार पटेल के एक डिसीजन ने सब रजवाड़ों को एक कर दिया। तो क्या हमारा कोई ऐसा डिसीजन होता है जिससे हमारा ही घर, हमारे घर के सब लोग उसको माने? घर की बात छोड़ो, अपनी इंद्रियां सारी उसको माने। क्या ऐसा डिसीजन हम लेते हैं अपने मन से? क्या इतना शक्तिशाली है हमारा मन? नहीं। हमने उसको कैसा बना दिया, हमारी ही इंद्रियां नहीं सुनती हैं उसको, सारी नहीं सुनती, एक दो इंद्रियां सुन लेती हैं हमारे डिसीजन को। हमारा विचार ऐसे हम नहीं उठाते हैं कि वो हमारे को कम से कम खुशियां दे सकें, तो फिर उसके बाद तो अपने परिवार को, या जिस स्थान पे रहते हैं, छोटा या बड़ा परिवार, उसको खुशियां दे सके। हमारा डिसीजन सारी दुनिया को एक उसमें सूत्र में बांध सके। तो ये देखो, अपने ही तो किसी ने तो बांधा ही है, किसी ने तो खुशियों को देने का निर्णय किया ही है, और करते भी हैं, ऐसे महापुरुष हैं ही। तो उनके पास भी तो ऐसा ही माइंड है, उनके पास भी ऐसी ही बुद्धि है, तो ये सदुपयोग करने की तो बात है। तो कह रहे हैं मैंने आपको इसलिए बता दिया है ये सारा, जब कोई ऋषि, कोई योगी, कोई संत महात्मा हमें बताते हैं तो फिर हमें लगता है कि हाँ, हमें भी इसका प्रयोग कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि हमारे डिसीजन से कम हमारे जीवन में कोई हड़बड़ाहट ना हो, कोई खलबलाहट ना हो, कोई विरोध, पक्ष प्रतिपक्ष का भाव ना हो। कम से कम हमारा अस्तित्व उसको माने और सब माने, ये तो बहुत बड़ी बात है। गुरुकुल में आप जितने भी भाई बहन रहते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कोई विचार आपको दें कि आपको ऐसे करना है, तो उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? तो वो भी तो एक मनुष्य है ना, हमारे जैसे ही, ऐसा ही तो माइंड है उनके पास भी। तो उन्होंने ऐसा क्या परिष्कार किया कि उनकी बात हम सब मानेंगे? और आप में से ही कोई भाई कहे कि कल से गुरुकुल में ऐसा होगा, तो उसकी बात को सब मानेंगे कि कुछ मानेंगे? कुछ मानेंगे, सब नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब दोनों माइंड तो एक ही जैसे मिले, मनुष्य भी एक ही जैसे हैं, लेकिन अभी हमें उसका परिष्कार करना है। हमारे डिसीजन को कितने लोग मानते हैं, और हम स्वयं भी कितना मानते हैं अपने डिसीजन को? डिसीजन तो रोज लेते हैं हम, कल से 3 बजे उठेंगे, मानते हैं क्या? मानते तो नहीं। मानते हैं तो 1-2 दिन मानते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर एक इंद्रिय मान लेती है, अगली कहती है कि नहीं, ऐसे तो शरीर ही रोगी हो जाएगा। तो फिर डिसीजन लिया ही क्यों था? पहले अपने बल और अबल को ध्यान में रखते हुए तो डिसीजन लेना चाहिए। मानो सचमुच ही यदि आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आपको वो वाला डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। एक बार डिसीजन लिया आपने कि मैं तो पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, देश की, धर्म की सेवा करूंगा, स्वामी जी की तरह से, आचार्य जी की तरह से कुछ विशेष करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, और 2-4 महीने के बाद फिर घर जाने की छुट्टी मांगते हैं, तो आपने तो अपने डिसीजन को तोड़ दिया। आपने तो रिटर्न में भी लिख के दिया था
और अपने मन में भी ऐसे ही सोचा था, तो अब ऐसी कौन सी कमजोरी आई कि वो डिसीजन इतना आपका ढीला पड़ गया? उसी घर से तो आप आए थे जिसकी आज चिंता कर रहे हैं। फिर वो हमें पता नहीं चलता है कि उस समय हमने क्या बोला था, क्या सोचा था, आज हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उसका कारण क्या है? बल तो बढ़ना चाहिए था, यहाँ आकर के तो और ज्यादा वैराग्य बढ़ना चाहिए था। लेकिन होता ये कि जितना वैराग्य जिस दिन घर से आए थे उस दिन था, वो भी थोड़ा 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 करके 6 महीने में, 1 साल में वो भी खत्म हो जाता है। फिर कहते जी मेरे को 1 साल हो गया गई। तो आप तो जिस दिन घर से आए थे उस दिन ये सोच करके आए थे कि अभी इस घर से नहीं, अभी तो सारा संसार ही घर है मेरा, उससे नाता जोड़ लिया है मैंने, कुछ स्पेशल काम के लिए भगवान ने मुझे बनाया है, ऐसे सोच के आए थे। तो आज कहाँ गया वो? तो ऐसे ढीलापन आने से फिर ये जो बहुत सुयश वाला जनपद था वो भी वीरान हो जाता है। फिर कोई ऐसे हमें याद दिलाता है, जैसे अभी मैंने बोला, तो फिर एकदम से क्लिक होता है कि उस समय वाला वैराग्य, हाँ बात तो ठीक है, मैं जिस दिन घर से आया था तब तो कुछ तो ढीलापना है। तो इसलिए यहाँ पर विश्वामित्र जी इनको बता रहे हैं कि अब आप तैयार हो जाओ उस ताटका को मारने के लिए, जिसने इस सुंदर धन धान्य से पूर्ण जनपद को घोर वन बना दिया है, कंटकाकीर्ण वन बना दिया है। उसको मारने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो वो ताटका क्या है? वो हमारी बुद्धि का ही निम्न स्तर है, हमारे विचारों का ही, जो क्षुद्र बुद्धि, हम छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे का तुलना करने लग जाते हैं, एक दूसरे से अपनी वो करने लग जाते हैं बराबरी, कि हाँ गुरुकुल में इनको ये मिलता है, इनको ये नहीं मिलता है, कन्या गुरुकुल में ऐसे होता है, भाइयों के गुरुकुल में ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए तो आप आए ही नहीं थे। यहाँ व्याकरण वालों के साथ ऐसे होता है, दर्शन वालों के साथ ऐसे होता है, एमए वालों के साथ ऐसे होता है, फर्स्ट ईयर वालों को बेचारों को कहीं भी लगा देते हैं, सेवा वालों के साथ ऐसे होता, इसके लिए आप आए ही नहीं थे। आप तो आए थे कि कहीं भी लगा दें, हर काम मेरे लिए पूजा होगा और गुरु की सेवा होगा, और उस काम के माध्यम से ही मुझे अपने सितारे को चमकाना है, अपने दिए को जलाना है, ऐसे सोच के आए थे आप। तो उस दिन तो थी नहीं ये सारी बातें, तो आज कहाँ से आई? तो ये तो ताटका ने बनाई ये सारी बातें। तो ताटका का वध करने के लिए फिर गुरुजन बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब इस वन को आप कैसा बना दो? निष्कंटक बना दो। इस ताटका का वध आपको करना है, तो आप क्या करें? अपने बाहुबल को जरा आश्रय लेकर के उसको मजबूत बना लें, माने अपने बल को आप तैयार हो जाएं, कमर कस के, कमर कस लें। अब उसी वन में घुस रहे हैं हम, तो वो तो उस समय उस वन में घुसे थे या नहीं घुसे थे, लेकिन हम सब इस समय उस वन में घुसने के लिए तैयार हो जाएं। ये है इस समय पढ़ने का, कि हमारे अंदर की जो ताटका है, जिसने इस सुंदर सुयश जीवन को वीरान शमशान बना रखा है, उस क्षुद्र बुद्धि का, उस ताटिका का हमें वध करना है। और वो उसका नाम क्षुद्र बुद्धि है, लेकिन उसने अपना पूरा विस्तार कितना किया हुआ है? 6 कोस का, 6 कोस में रहती है, 1.5 योजन का, मतलब बहुत विकराल रूप धारण किया है उसने, अविद्या ने, अज्ञान ने। पूरी एक एक इंद्रिय के ऊपर उसने अपना अधिकार जमाया है, शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग के ऊपर, मन के ऊपर, भावों के ऊपर, हृदय के ऊपर, वृत्तियों के ऊपर, सब जगह उसने उसको बेहाल कर दिया है, जो उसका स्वरूप था उससे। तो इसलिए एतत् सर्वम ते आख्यातम, इसलिए ये सब मैंने आपको बताया है। यथा एतत् दारुणम वनम, ये कैसे दारुण वन बन गया। यक्ष च उत्सादितम सर्वम अद्यापि न निवर्तते। वह जो यक्षिणी है, यक्षा च उत्सादितम, उस यक्षिणी के द्वारा उखाड़ा हुआ ये प्रदेश, सर्वम ये सारा प्रदेश, अद्यापि न निवर्तते,
आज भी उस दुष्कर्म से उसकी निवृत्ति नहीं हुई है। ऐसे नहीं कि पहले कभी उजाड़ा था और अब नहीं उजाड़, आज भी उजाड़ रही है वो। तो हमारी ये जो विकराल वृत्तियां हैं, इन्होंने पहले कभी हमारा नुकसान किया था ऐसा नहीं है, आज भी कर रही हैं, आज भी हम उन्हीं के ही साथ जी रहे हैं। तो हमें उसका वध करना है। ये चतुर्विंश सर्ग यहाँ समाप्त हुआ। अब पंचविंश सर्ग पढ़ते हैं। तो श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, उनका विवाह, शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित किया। तो कैसे ये हुआ, अब विस्तार से उसके जीवन के बारे में इस 25वें सर्ग में, पंचविंश सर्ग में बता रहे हैं। अथ तस्या प्रमेयस्य मुनेर्वचनम् उत्तमम् श्रुत्वा परुषशार्दूल प्रत्युवाच शुभां गिरम् अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुङ्गव कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबलाबलम् इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः हर्षयन् श्लक्षणया वाचा स लक्ष्मणम् अरिन्दमम् विश्वामित्रो ब्रवीद्वाक्यं शृणु येन बलोत्कटा वरदानकृतं वीर्यं धारयत्यबलाबलम् पूर्वम् आसीन् महायक्ष सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनपत्य शुभाचार स च तेपे महात्तप पितामहस्तु सुप्रेतस्य तस्य यक्षपते तदा कन्यारत्नं ददौ रामा ताटकां नाम नामतः ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्या पितामहः न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासौ महायशाः। अथ तस्य अप्रमेयस्य उत्तमं मुने वचनं श्रुत्वा पुरुष शार्दूल प्रत्युवाच शुभां गिरम। इसके बाद तस्य मुने, उस विश्वामित्र मुनि के, उत्तमम अप्रमेयस्य, बहुत ऊंचे और अप्रमेय माने विस्तार, अपरिमित, वचनम श्रुत्वा, वचनों को सुनकर के, पुरुष शार्दूल, ये जो महापुरुष हैं श्री राम, पुरुष शार्दूल शुभाम गिरम प्रत्युवाच, शुभ वाणी में, मीठी वाणी में उन्होंने विश्वामित्र ऋषि को कहा। अल्पवीर्य यदा यक्षि श्रूयते मुनि पुंगव कथम नाग सहस्रस्य धारयति अबला बलम। कह रहे हैं कि हे गुरुदेव मुनि पुंगव, मुनि श्रेष्ठ, यदा यक्षी अल्पवीर्य श्रूयते, आप यक्षी कह रहे हैं, यक्ष नहीं कह रहे हैं। तो महिलाओं को क्या माना जाता है? अबला, जिसमें कम बल है। तो कह रहे हैं अल्पवीर्य यदा यक्षी, जब वो एक अल्पवीर्या है, अल्प पराक्रम वाली है, अबल वाली है, तो कथम नाग सहस्रस्य बलम धारयति अबला, ये अबला हजारों हाथियों के बल को कैसे धारण करती है। माने बहनों को तो, महिलाओं को तो अबला कहा जाता है, तो ये अबला इतने बल को कैसे इसने धारण कर लिया, कैसे इतनी बलवती हुई, ऐसे पूछा उन्होंने। अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुंगव कथम नाग सहस्रस्य धारयति अबला बलम इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यमितौजसः हर्षयन् श्लक्ष्ण्या वाचा स लक्ष्मणम् अरिन्दमम्। तो ऐसे वचनों को सुन करके, राघवस्य, राघव के ऐसे वचनों को सुन करके, अमित औजसः, जिनका औज तेज कैसा है, अमित, अपरिमित, जिसको मापा न जा सके, ऐसे महापराक्रमी राघव के वचनों को सुन करके हर्षयन, प्रसन्न होते हुए, श्लक्ष्ण्या वाचा, मीठी वाणी से, स लक्ष्मणम अरिंदमम, लक्ष्मण सहित, अरिंदमम, शत्रु का नाश करने वाले श्री राम को विश्वामित्र अब्रवीत, विश्वामित्र इस प्रकार बोले। वाक्यम शृणु येन बलोत्कटा, अब आप मेरी बात सुनो, जिससे कि
इसके अंदर उत्कट बल आया है, इतना सारा बल आया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसमें बल आया। वरदान कृतम वीर्यम धारयति अबला बलम, क्योंकि ये कैसी है, वरदान कृतम, वरदान से पैदा हुई हुई है ये। वरदान कृतम वीर्यम धारयति, क्योंकि ये वरदान से पैदा हुई है इसलिए वीर्यम धारयति, इसलिए ये पराक्रम को, बल को धारण करती है। अबला बलम, अबला होते हुए भी बल को इसलिए धारण करती क्योंकि इसको वरदान मिल गया है। तो जब तक इस जीवात्मा को ईश्वर का सानिध्य ना मिले तब तक ये जीवात्मा कैसी है, अबला। तो इसमें पुरुष स्त्री का ज्यादा भेद के चक्कर में ना पड़ना। ये बात, अबला कौन है, कमजोर आत्मा, न कि शरीर, क्योंकि बल या अबल किसके अंदर होता है, आत्मा में होता है। शरीर में भी होता है, वो आत्मा का ही होता है। जितनी कोई कमजोर आत्मा इतना ही शरीर में भी ढीला ढाला, और जितनी बलवान आत्मा, मतलब ये दुबले पतले से इसका संबंध नहीं है। बल जो है वो वेट की बात नहीं है यहाँ, किसका वेट कम किसका वेट ज्यादा। ज्यादा वेट वाले बलवान नहीं होते हैं और कम वेट वाले कमजोर नहीं होते। तो ये बल जो है आत्मा की शक्ति है एक। तो जो कमजोर आत्मा है वो भी कब बलवान बन जाती है, जब उसको ब्रह्मा का वरदान मिल जाता है। ब्रह्मा का मतलब सृष्टिकर्ता ईश्वर का। तो ईश्वर के बल से ये आत्मा बलवान होती है। इसका अपना बल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है जितना इसका अपना बल है उससे भी हम परिचित नहीं है। मतलब हमारी दृष्टि से यदि देखें तो आत्मा का खुद का बल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जो बहुत बलवान आत्माएं हैं उनको वो बल निमित्त से मिलता है, ईश्वर से मिलता है। तो इसको कैसे मिला वो बता रहे हैं, इसका इतिहास बता रहे हैं। पूर्वम आसीत महायक्षः सुकेतु नाम वीर्यवान अनापत्य शुभाचार स च महत्तप तेपे। कह रहे हैं पुरा काल में, पूर्वम महायक्ष सुकेतु नाम आसीत वीर्यवान, पहले एक बहुत पराक्रमी सुकेतु नाम का एक महान यक्ष था प्राचीन काल में। अनापत्य, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। अनापत्य था वो, अपत्य मतलब संतान, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन शुभाचार है, आचरण उसका बहुत शुभ था, बहुत महान था वो। स महत तप तेपे, इसलिए उसने महान तप किया। तो ये बात तो सब जगह लागू है। किसी को कोई विशेष सिद्धि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, अतपस्वी को कभी किसी योग की सिद्धि नहीं होगी। तो चाहे तो आपको संसार की कोई उपलब्धि करनी है, चाहे तो अध्यात्म की कोई उपलब्धि करनी है, क्या करना पड़ेगा, सबको करना ही पड़ेगा। अतपस्वी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने भी क्या किया, इनको संतान नहीं थी तो इन्होंने महान तप किया। पितामहस्तु सुप्रीतः तस्य यक्ष तपे होना चाहिए यहाँ पर, है ना, पते नहीं, पते भी हो सकता है। यक्षपति के, यक्षपते तदा कन्या रत्नम ददौ रामः ताटकाम नाम नामतः। तो उन्होंने जब वो महान तप किया तो पितामहस्तु सुप्रीतः, उसके पितामह के ये प्रिय बन गई, खुश हो गई। ब्रह्मा जी जल्दी राजी हो जाते हैं। तो हमारे अंदर की जो ब्रह्म शक्ति है, विराट शक्ति है, वो जैसे ही कोई आत्मा ने कितने भी त्रुटियां की हों, गलत काम किए हों, जैसे ही सत्याचरण करने लगता है तो आत्मा को बल मिलने लगता है। ये एक अच्छी बात है। उसको उतना टाइम नहीं लगता है। मानो किसी ने 10-15 साल तक लापरवाही का जीवन जिया, पाप किए, दोष किए, और फिर उसको रास्ता मिल गया, वो ठीक रास्ते पे चलने लगा। तो अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए फिर 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही सत्य मार्ग पे चलने लगा उसी क्षण से उसकी आत्मा में बल आना शुरू हो जाता है। किसी कमरे में
कई वर्षों से अंधकार था, तो अब प्रकाश करने के लिए इतने ही वर्ष लगेंगे ऐसा नहीं है। एक क्षण में वो 15 साल का अंधकार नष्ट हो सकता है। दिया सलाई जलाने की जरूरत है बस। तो जैसे ही ये तो बहुत शुभ आचरण वाले थे, महान तप करने वाले थे, तो जैसे ही कोई आत्मा महान तप करता है तो पितामह खुश हो जाते हैं। सृष्टि के सृजन करने वाली जो शक्ति है वो जल्दी ही खुश हो जाती है। इसलिए कहा तीव्र संवेगा नाम आसन्न। तीव्र संवेग से जो लगते हैं उनके लिए निकट ही होती है सिद्धि, ईश्वर निकट ही होते हैं। पितामहस्तु सुप्रीतः तस्य यक्षपते तदा, उस यक्षपति से, सुकेतु नाम का जो यक्षपति था, महान यक्ष था, उनसे ये खुश हो गए। कन्या रत्नम ददौ राम, हे राम तब उन्होंने इनको खुश होकर के एक कन्या रत्न दिया। तो ये भी एक विचार करने की बात है कि पुत्र तो ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन कन्याओं के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो जिसने तपस्या की ज्यादा उसको कन्या मिली। तो महाराज दशरथ को तो 4 पुत्र मिल गए, बहुत ज्यादा तपस्या नहीं की, एक यज्ञ किया उन्होंने, अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वपति महाराज ने बहुत तपस्या की तो उनको एक बेटी मिली, सावित्री। तो ऐसे ही सीता माता के पिता ने भी तप किया था, उनको भी नहीं थी पहले संतान। और भी ऐसे 2-3 उदाहरण हैं। अश्वपति द्रुपद, द्रौपदी के पिताजी हैं, उनको भी संतान नहीं थी, उन्होंने भी फिर तपस्या की। तो संतान जिनको नहीं थी उन्होंने तपस्या की, तो उनकी तपस्या से जो फल आता है वो कन्या का जन्म होता है। खैर ऐसा नहीं है, वो कन्या भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पर तपस्या का फल है। जो भी पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगा वो ऊंची आत्मा ही उत्पन्न होती है। तो ऐसे इनको ये कन्या रत्न मिली और उसका नाम ताटका रखा गया। तो कैसे फिर ये असुरत्व को प्राप्त हो गई और इनके पुत्र भी कैसे असुर पैदा हुए, क्योंकि पिता भी महान तपस्वी हैं और उनके यहाँ ये पैदा हुई है महान तप से। तो इस दशा को कैसे प्राप्त हुई इसको कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते।
किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री